फरात नदी यूफ्रेटिक्स रिवर आज इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा इस ही वर्ड को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी है जो इस रिवर से, इस नदी से जुड़ी हुई है और वो पूरी हो रही है। तो हम इसके बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले एक जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूफ्रेटिक्स रिवर का है, जहाँ का पानी सूख चुका है और उसके नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वीडियो को देखें, इसके बाद में आगे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का क्या सच्चाई है और इस नदी का बाइबल से क्या लेना देना है। इस वीडियो को तो आपने देखा होगा कि क्या इसकी सच्चाई है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे पहले हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे फरात नदी को लेकर कि बाइबल इस नदी को लेकर क्या कहती है। तो उत्पत्ति 2 में अध्याय 2 में वचन नंबर 10 में लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। तो यहाँ से एक महानदी निकली थी और वो 4 भाग में आगे बंट गई और उसका चौथा भाग यहाँ पर है। नीचे वचन 14 नंबर वचन में हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है और चौथी नदी का नाम फरात है। तो ये वो नदी है जहाँ पे बाइबल भी इस नदी का जिक्र कर रही है। अब यहाँ पे जिक्र हो चुका है। तो ये वो नदी थी जो आदन से निकली थी जब आदम और हवा को पृथ्वी पर परमेश्वर ने ठहराया था। तो परमेश्वर ने उनके लिए ये बनाया था। तो उसके 4 भाग हुए थे और चौथा हिस्सा ये था, जो चौथा अलग बटी हुई थी ना, चौथा, तो ये था फरात नदी, इसका नाम है। अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। इससे पहले मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें जो आपको बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा गौर लगा के इन बातों को सुनना, थोड़ा सा ध्यान देकर और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये समय है एक्चुअली हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने का। बाइबल की भविष्यवाणियाँ इस वचन को लेकर और इस नदी को लेकर पूरी हो रही हैं, क्योंकि पिछले हजारों साल में ऐसा नहीं देखा गया है कि इस फरात नदी में कुछ भी पानी घटा हो। लेकिन बाइबल के अनुसार अब हम देखते हैं जिस समय में हम जी रहे हैं वो अंत का समय है और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भी बाइबल के वचन सिद्ध हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है जो बाइबल की अब पूरी होती दिखाई दे रही है। फरात नदी का पानी सूख जाना 2022 में, ये नदी इतनी ज़्यादा 80% ये नदी सूख चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर कितना ज़्यादा डिफरेंस था। और पहले ये नदी इतनी नहीं सूखी थी पिछले हजारों सालों में, लेकिन इस साल में 2022 में सबसे ज़्यादा ये नदी सूखी है और इसका सीधा सीधा कॉन्टेक्ट बाइबल से है। अब मैं आगे आपको वचन बताता हूँ, जो वचन आप अब देखने वाले हो, आप हैरान हो जाओगे। आदम और हवा के लिए इस नदी को बनाया, उसके 4 हिस्से हुए और चौथे हिस्से का नाम था फरात। और वो उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी भर की चीजों को बनाया, तब उस नदी को बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में कहा है प्रकाशित वाक्य में, जब पृथ्वी का अंतिम समय होगा तो कैसी घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 16 उसमें 12 नंबर वचन से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। तो ये लाइन थोड़ा सा आप नोटिस करना, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर, जो नाम उत्पत्ति में हमें मिल रहा था वही सेम नाम यहाँ पे फरात नदी का है। और संसार में भी इस नदी का फरात है, यूफ्रेटिक्स नदी। और इंटरनेट पे बहुत से लोग इस बात को सुनकर देखकर हैरान है कि क्या ये एक्चुअली में हो रहा है, और ये एक्चुअली में हो रहा है। तो आगे वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशाओं के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आगे वचन नंबर 13 में पढ़ेंगे, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3
अशुद्ध आत्माओं के मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास से निकल कर इसलिए चाहती हैं कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो ये वचन यहाँ पर पूरा होता है मेरे भाई बहनों। ये प्रकाशित वाक्य पृथ्वी के अंतिम समय के बारे में लिखा गया है और इसी में फरात नदी का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और आज 2022 में जो घटना हो रही है, जो पानी पिछले हजारों सालों में फरात नदी का नहीं सूखा था जितना वो 2022 में सूख चुका है। और ये बाइबल की भविष्यवाणी, जब पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा तब स्वर्गदूत जो शैतानी थे वो उसके नीचे बांधे गए थे, फरात नदी के नीचे कैद किया गया था उनको, और उनको निकाल दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि पृथ्वी भर के 1/3 लोगों को ख़त्म कर दे। ये भी बाइबल में वचन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, ये जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा था, इस वीडियो का इस भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे 2018 से वीडियो वायरल हो रहा है और अब फिलहाल हम 2022 में हैं और ये वीडियो टोटली फेक वीडियो है। ये एक कब्रिस्तान का वीडियो था जहाँ पे ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी और ये एक्चुअली रियल वीडियो नहीं है फरात नदी को लेकर, क्योंकि वहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत पानी है और जब तक वो पूरा पानी नहीं सूखेगा तब तक उन स्वर्गदूत जो शैतान के हैं उन्हें वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। और जब वो वहाँ से निकलेंगे तब हम ऐसे नहीं, हम पृथ्वी भर में उसके कामों को देख पाएंगे कि कैसे लोग मारे जा रहे हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा और क्लेश हो रहा है। जब पूरी तरीके से ये नदी सूखेगी तब पृथ्वी पे सिर्फ क्लेश होगा, सिर्फ क्लेश होगा। इसलिए वचन में यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा है, लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पे उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। पूर्व दिशाओं के राजा के लिए मार्ग हो जाए। पूर्व दिशा के जो देश हैं वो इस देश पे, इजराइल पे चढ़ाई करेंगे उस रास्ते से आकर, कि जब वो पानी सूख जाएगा तो वो रास्ता बन जाएगा उन लोगों के लिए, तब वो वहाँ से आएंगे और इन देशों पे चढ़ाई करेंगे, लड़ाई होगी आपस में। और ये बाइबल की भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है। और जब ये नदी पूरी तरीके से सूख जाएगी तब धरती पे सिर्फ क्लेश होगा, उसके बाद में रैप्चर होगा। और ये यीशु मसीह के आने का एक बहुत बड़ा संकेत है मेरे भाई बहनों। यीशु मसीह के आने का बहुत बड़ा एक संकेत है कि यीशु मसीह आएंगे तो सब ये घटनाएं पहले होंगी और ये हो रहा है मेरे भाई बहनों, ये हो रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आप यीशु मसीह को जानते हो और पवित्र नहीं हो, पाप में पड़े हो, तो आज ही अपने पापों से मन फिराओ। आज ही, अगर आप नहीं भी जानते हो, अगर आप अननोन पर्सन हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकते हैं, वो ही आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे वो ही आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। तो ये बात थी, इसके विषय में मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।